अस्सलामुअलैकुम। न्यूज़ एट 4 में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं अरीबा खान। बुलेटिन का आगाज़ करेंगे और सबसे पहले आपको खबर दें, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तानी सफ़ीरों को फौरी तौर पर तब्दील कर दिया है। वज़ीर आज़म वाशिंगटन में पाकिस्तानी सफ़ीर मसूद खान की कारकर्दगी से नाखुश थे। अब रिजवान सईद अमरीका में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। फ्रांस में पाकिस्तानी सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के नए सफ़ीर होंगे। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा खुसूसी मतीन हैदर से। जी मतीन हैदर, तफसील से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए, दो अहम तरीन स्टेशन हैं अमेरिका में। पाकिस्तान के मौजूदा सफ़ीर मसूद खान को वज़ीर आज़म ने फौरी तौर पर तब्दील कर दिया है और इनकी जगह दफ्तर खारजा में एडिशनल सेक्रेटरी मिडल ईस्ट रिजवान सईद को नया एम्बेसडर तैनात किया। वो कैरियर सफारतकार हैं और 30 बरस से ज़ायद सफारतकारी का वसी तजर्बा रखते हैं। दूसरी तरफ न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के सदर दफ्तर में पाकिस्तान के अक़वाम मुत्तहिदा के लिए मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम को भी तब्दील कर दिया गया है और उनकी जगह फ्रांस में पाकिस्तान के सफ़ीर आसिम इफ्तिखार अहमद को नया मुस्तकिल मंदूब तैनात किया गया है। दोनों तैनातियों की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी और इस मंजूरी से मुतल्लिक दफ्तर खारजा को आगाह कर दिया है। वज़ीर आज़म ने मंजूरी दी है। अपडेट करे थे मतीन हैदर, बहुत शुक्रिया आपका। पंजाब में अमीर जमात इस्लामी की कॉल पर बिजली के लोड शेडिंग के खिलाफ मुजाहरे शुरू हो गए। गुजरावाला में लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज के दौरान जमात इस्लामी के कारकुनान बिखर गए। कारकुनान ने गैपको ऑफिस के बाहर जूतों का हार लटका दिया। डंडे मार मार कर दरवाज़ा खुलवाने की कोशिश की गई। गैपको ऑफिस के बाहर जमात इस्लामी के लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ धरने में कसीर तादाद में कारकुनान ने शिरकत की। मुजाहरीन का कहना था घंटों घंटों बिजली गायब रहती है, रोज़मर्रा जिंदगी के उमूर और कारोबार ठप होकर रह गया है। ज़िला चारसदा की तहसील शबकदर में बिजली की तवील लोड शेडिंग, बिलों में हालिया इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का पेस्को एक्सियन ऑफिस के सामने एहतजाजी धरना जारी है। मुजाहरीन का कहना है कि हुकूमत और महकमा वापडा ने जुल्म की इंतहा कर दी। शदीद गर्मी में 20 घंटे की लोड शेडिंग के बावजूद बिजली के भारी भरकम बिल आ रहे हैं। गरीब आवाम क्या करें, जाएं तो जाएं कहाँ। मुजाहरीन ने हुकूमत से बिजली की कीमत और जालिमाना लोड शेडिंग में नुमाया कमी का मुतालबा कर दिया है। ये भी कहा मुतालबात ना मानने की सूरत में अहम शाहराहों पर एहतजाजी धरने और मुजाहरे शुरू करेंगे। किल्लात में बिजली की तवील बंदिश के बाद खिलाफ जमींदारों का एहतजाज जारी है। मुजाहिरीन ने कराची टू कोयटा शाहरा मुगलजई के मकाम पर ब्लॉक कर दी है। मुजाहिरीन के मुताबिक कैस्को 24 घंटे में सिर्फ 3 घंटे बिजली फराहम कर रही है। बुआई के सीजन में लोड शेडिंग के बायस ट्यूबवेल नहीं चल रहे। फसलों को पानी की अदम फराहमी से फलदार दरख्त सूखने लगे हैं। लोअर दीर में बिजली की लोड शेडिंग के खिलाफ शहरियों ने ग्रिड स्टेशन के बाहर एहतजाज शुरू कर दिया है। मुजाहिरीन ने तेमरगिरा जीटी रोड को एहतजाज करते हुए बंद कर दिया। मुजाहिरीन ने वापडा हुक्काम के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। मुजाहिरीन का कहना था तवील लोड शेडिंग और गर्मी से बुरा हाल है, वापडा हुक्काम कोई नोटिस लेने पर तैयार नहीं। इस्लामाबाद में ईरानी सिफारत खाने ने अरेबियन हुसैनी पर बारास्ता ईरान को करबला जाने के ख्वाहिशमंदों को पहले इराकी वीज़ा लेने की हिदायत की है। ईरानी सिफारत खाने ने कहा है कि 9 जुलाई से 22 अगस्त के दरमियान ज़मीनी रास्ते से इराक जाने के ख्वाहिशमंद ईरान का 2 तरफा वीज़ा हासिल कर सकते हैं। ईरान इराक के मुश्तरका सरहद पर भीड़ से बचने के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन पहले इराक का वीज़ा हासिल करें, उसके बाद इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर, कराची और कोयटा में वो ईरानी मिशनों में से किसी एक पर दरख्वास्त दे सकते हैं। सिफारत खाने ने कहा कि ज़ायरीन बसों के काफिले के जरिए भी इराक जा सकते हैं। ईरानी इदारा बसों को राहदारी फराहम करने के लिए इंतजामात कर रहा है। मुल्तान से खबर शामिल करेंगे। मुल्तान में डॉक्टरों की मुबैना गफलत से 15 साल से कोमा में रहने वाली लड़की जिंदगी की बाजी हार गई है। ज़राए के मुताबिक फाखरा 15 साल कबल दौरान ज़ज्की बेहोशगी की दवा की ज़्यादा मिकदार के बाइस कोमे में चली गई थी। मज़ीद जानते हैं मोहम्मद सकलैन से। जी आगाह कीजिएगा।
जी, बिल्कुल ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ने वाली फ़ाखरा बिलाखिर 15 साल बाद मुल्तान के निश्चित अस्पताल के आईसीयू में जान की बाज़ी हार गई है और ये वाक़या काफ़ी मशहूर हुआ था कि जब ये वाक़या हुआ और उसके बाद इसके वालिदैन ने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और फिर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में भी इन डॉक्टर्स को लेकर गए। लेकिन ताहाल ये केस सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है और इनको इंसाफ नहीं मिल रहा। लेकिन जो फ़ाखरा है वो बिलाखिर 15 साल की कश्मकश के बाद ज़िंदगी की बाज़ी आ गई है और वो आज मुल्तान के निश्चित अस्पताल के आईसीयू वार्ड में जो कि एडमिट थी वहाँ पर और कोमे में थी और आज वो ज़िंदगी की बाज़ी हार गई है। जी। अपडेट कर रहे थे मोहम्मद सकलैन, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर में सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स बेरहम हो गए। शदीद बीमार मरीज की अंतड़ियां बाहर आ गईं, लेकिन 9 माह से चक्कर लगाने के बावजूद ऑपरेशन हुआ, ना ही इलाज किया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा जीटीवी न्यूज़ लाहौर वकार शौकत से। जी वकार, बताइएगा ये क्या मामला है? बिल्कुल सर्विस अस्पताल के डॉक्टरों की बेरहमी है कि शदीद बीमार जो है मरीज अपनी आंतड़ियां खबर दे रहे हैं आपको लाहौर से, जहां पर सर्विसेज अस्पताल के डॉक्टर्स बेरहम हो गए हैं। शदीद बीमार मरीज की अंतड़ियां बाहर आ गई हैं, लेकिन 9 माह से चक्कर लगाने के बावजूद ऑपरेशन हुआ और ना ही इलाज किया गया। मजीद जानेंगे शौकत से। जी शौकत, अपडेट कीजिएगा। आज बिल्कुल सर्विस अस्पताल के डॉक्टर जो है वो बेरहम हो गए हैं। शदीद बीमार मरीज जो है वो आंतड़ियां बाहर आने के बावजूद इलाज से महरूम है। अवैस नामी ये मरीज है जो कि 9 माह पहले ऑपरेशन उसका हुआ था और उसके बाद अपना ऑपरेशन के बाद आंतड़ियों का जो है मजीद चेकअप करवाने के लिए आया, मगर डॉक्टरों की जानिब से ये कहा जा रहा है कि ऑपरेशन के लिए कोई टाइम नहीं है। मरीज की जानिब से जो है वो अस्पताल के बाहर एहतजाज भी किया गया। उसके बाद एमए सर्विस अस्पताल के पास गया तो उन्होंने दोबारा से वार्ड में जाने के लिए कहा। फिर से डॉक्टरों ने यही कहा कि हमारे पास ऑपरेशन के लिए कोई वक्त नहीं है, आप अपने घर चले जाएं। ताहम जो है वो मरीज दिन भर ख्वार होता रहा और उसका चेकअप नहीं किया गया। जी। शदीद बीमार मरीज की अंतड़ियां बाहर आ गईं, लेकिन फिर भी उनका इलाज नहीं किया गया। अपडेट कर रहे थे वकार शौकत, बहुत शुक्रिया आपका। मीरपुर माथेलो में सहाफ़ी नसरुल्लाह गडानी कत्ल केस के तफ्तीशी अफसर को तब्दील कर दिया गया है। एसएसपी घोटकी के मुताबिक तफ्तीशी अफसर की तब्दीली मकतूल की वालिदा की तहरीरी दरख्वास्त पर की गई। डीएसपी रैपिड रिस्पांस फोर्स सिराज लाशारी को नया तफ्तीशी अफसर मुकर्रर कर दिया गया है। एमएनए खालिद अहमद और उनके बेटों की जमानत के बाद वकला ने सिंध हाई कोर्ट के अहाते में एहतजाज किया। जमानत मिलने के बाद वकला की जानिब से खालिद अहमद और उसके बेटों का घेरा तंग कर लिया। खालिद अहमद के खिलाफ सख्त नारेबाजी की गई। गुजरावाला से आपको अपडेट करेंगे। गुजरावाला के थाना सदर से 1 माह कबल अगवा किए गए बुजुर्ग शहरी याकूब का कुछ पता न चल सका। अहले खाना के मुताबिक पुलिस कोई ताउन नहीं कर रही। पुलिस के मुताबिक एक मुलजिम गिरफ्तार किया जा चुका है। मजीद तफ्तीश जारी है। मजीद बताएंगे मियां मोहम्मद एजाज, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम एक ऐसे घर में मौजूद हैं जहां से 80 साला याकूब नामी एक बुजुर्ग हैं जिनको 1 माह से जायद अरसा कबल जो है ना वो अगवा किया गया और उनको अगवा करने के बाद जो लोहाकीन है उनकी निशानदेही पर जो है एक मुलजम को गिरफ्तार भी कर दिया गया है, मगर ताहाल ना तो बुजुर्गों का पता चल रहा है कि वो जिंदा है या नहीं और ना ही कोई पुलिस जो है इस बारे में कोई पेशरफ्त कर रही है। इस वक्त हमारे साथ उनके जो वर्षा हैं वो मौजूद हैं और मदई मुकदमा उनकी बेटी है, उनसे जानते हैं। जी बताइएगा कि क्या मामला पेश आया? ਮੇਰਾ ਨਾ ਅਬੂ ਨੇ ਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਨੂੰ ਗਵਾਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੇ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਅਬੂ ਦੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਵੇ ਤੇ ਕੀ ਨਾਲ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਹੀ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਹਿਰ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਈ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਪੁਲਿਸ, ਜਾਣੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਇੰਝ ਟਾਲਾ ਵਾਲਾ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੁਜਰਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਬਹਿ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੇ ਆ। पुलिस जो है उसके लिए जो है ये दर बदर कभी एसपी को सीपीओ को इन्होंने पेश होके अपनी जो है ना दरखास्त भी पेश की है, मगर ताहाल इनका कोई भी जो है ना मुकदमे पेशरफ नहीं आई है। इनका कहना है कि हमारी गवर्नमेंट से अपील है कि हमारी दाद रसी की जाए ताकि हमें पता चल सके कि हमारे बुजुर्ग इस दुनिया में हैं या नहीं।
जेहलम की तहसील दीना में ससुरालियों ने 9 बिहाता दुल्हन को फंदा लगाकर कत्ल कर दिया। इतला मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई। मकतूला के शौहर मुबशिर और ससुर जमील को हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के मुताबिक मकतूला की लाश मशकूक हालत में पंखे से लटकी हुई मिली। वर्सा ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करा दिया। FIR के मतन के मुताबिक मकतूला किरण शहजादी को तशद्दुद के जरिए कत्ल के बाद फंदा लगाकर कत्ल किया गया। पुलिस के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद हकाइक सामने आएंगे। खबर देंगे जामशोरों से, जहां पर रिश्ते के तनाज़े पर मुसल्ला अफराद ने मां बेटी को अगवा कर लिया। वर्सा ने अगवा का मुकदमा कोटरी थाने में दर्ज करा दिया। वतन के मुताबिक लड़की का रिश्ता मोहम्मद आलिम से 1 साल कबल तय हुआ था। इनकार पर ज़िशान नामी शख्स से शादी हो गई। मुकदमे के मतन के मुताबिक लड़की की शादी को 1 साल गुजर चुका है और वो 8 माह की हामला है। पुलिस ने अगवा का मुकदमा आलिम और आसिफ समेत 6 अफराद के खिलाफ दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी हैं। घोटकी पुलिस को टारगेटेड कार्रवाइयों में कामयाबी मिलने लगी है। कादिरपुर थाने के हुदूद से अगवा किया गया शहरी डाकुओं से मुकाबले के बाद बाजियाब करा लिया गया। पुलिस के मुताबिक फौवी को 6 जून को पुराने पेट्रोल पंप के करीब से अगवा किया गया था। रिहाई पाने वाले शख्स की शनाख्त आरिफ के नाम से कर ली गई। लियाकतपुर में मुर्दा शख्स ने कुंडा लगाकर बिजली चोरी कर ली। मैपको लियाकतपुर का अनोखा कारनामा। मुर्दा शख्स के खिलाफ बिजली चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया। मोहम्मद खलील 2022 में इंतकाल कर गया था। मैपको ने मरहूम के खिलाफ डायरेक्ट कुंडा लगाकर बिजली चोरी करने का मुकदमा दर्ज कर लिया। घोटकी की तहसील खानपुर महर से 2 सगे भाइयों समेत 3 टिकटॉकर्स को अगवा कर लिया गया। अहले खाना के मुताबिक अगवाकारों की रिहाई के एवज 50 लाख रुपए तावान तलब कर लिया है। मजीद बताएंगे फ़हीम शेख, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, खानपुर महर से लापता होने वाले 2 सगे भाइयों समेत एक उनका दोस्त 3 अफरादों की अगवा की तस्दीक हो चुकी है। वर्सा के मुताबिक वर्सा का कहना है कि डाकुओं की जानिब से हमें 50 लाख रुपए का तावान तलब किया जा रहा है। डाकुओं ने 50 लाख रुपए मुगवियों की बाजियाबी के लिए मांगे हैं। मैं आपको ये बताऊं कि बकरा ईद से 1 दिन कबल जो है नौजवानों को सक्खर से फ़ोन कॉल मौसूल हुई। वो सक्खर की तरफ रवाना हुए। टिकटॉक पर फॉलोअर्स और व्यूअरशिप बढ़ाने का उनको झांसा दिया गया। बाद में उनको अगवा किया गया। इस वक्त तक जो है नौजवान डाकुओं की कैद में हैं। वर्सा ने जो है अगवा की तस्दीक कर दी है। मैं आपको ये भी बताऊं कि इस सिलसिले में हमारी घोटकी पुलिस से बात हुई तो घोटकी पुलिस का कहना है कि नौजवानों की लोकेशन जो है वो शिकारपुर के कच्चे की तरफ आ रही है। मैं आपको ये बताऊं कि वर्सा का कहना है कि हम गरीब और मिस्कीन लोग हैं, 50 लाख रुपए तावान कहाँ से लाएं। तो SSP घोटकी और DIG सक्खर और जो है वजीर आला सिंध से जो है पुरजोर अपील करते हैं और मुतालबा करते हैं कि फौरी तौर नौजवानों को बाजियाब कराया जाए। 50 लाख तावान जो है हम नहीं अदा कर सकते। जी। पूर्णिया में चोरों ने ट्राम की पटरी को भी न बख्शा। चोर छांगा मांगा ट्राम की पटरी काट कर मोटरसाइकिल पर लेकर फरार होते पकड़े गए। गश्त पर मामूर महकमा जंगलात के मुलाजिम ने चोरों को रंगे हाथों पकड़कर चोरों ने मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार करके कार्रवाई का आगाज कर दिया है। सिंध के तफरीही मकाम गोरख हिल स्टेशन पर तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया। हल्की याराबारी के साथ बारिश से मौसम खुशगवार हो गया। बारिश के बाद सयाहती मकाम पर दर्जे हरारत भी काफ़ी कम हो गया है। बारिश और तेज़ हवाओं की वजह से गोरख हिल स्टेशन और अतराफ में सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया। अब्र रहमत बरसने के बाद गोरख हिल स्टेशन के रंग भी निखर गए। जैकबाबाद की तहसील ठुल में लोड शेडिंग के सताए नौजवान स्विमिंग पूल्स पहुंच गए। ठंडे पानी में खूब डुबकियां लगाकर गर्मी को भगाने की कोशिश की। मजीद बताएंगे अली जान बुगटी, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, बात किया जाए बिजली की गैर लोड शेडिंग की वजह से शहरी जो है शदीद परेशान है। इस वक्त में मौजूद हूँ ठुल के स्विमिंग पूल पर, जहाँ पे बिजली की गैर लोड शेडिंग की वजह से शहरी शदीद परेशानी। शहरियों ने स्विमिंग पूल का रुख कर लिया। आइए हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, उनसे बात करने के इस हवाले से इनका मजीद क्या कहना है। हमारे ठुल में बहुत गर्मी है, इधर बिजली भी नहीं चल रही है, सफ़ा बहुत गर्मी है। हम आए स्विमिंग पूल पर तर्क करने के लिए। नाज़रीन, जैसे कि आपने इनकी बातें सुनी, इनका यही कहना है कि बिजली की गैर लोड शेडिंग की वजह से शहरियों को जो है शदीद मुश्किलातों का सामना करना पड़ा। शहरियों ने गर्मी का जो
तोड़ हल निकाल लिया। शहरियों ने स्विमिंग पूल की तरफ रुख कर लिया। शहरियों ने इंतजामिया आला हुकूमत से मुतालबा किया कि बिजली की गैर लोड शेडिंग ख़त्म कर दिया जाए ताकि शहरी बआसानी से रह सकें। जी। हैदराबाद में गर्मी के मौसम में एयर कूलर्स की फरोख्त बढ़ गई है। शहरी नकद और किस्तों पर एयर कूलर खरीद कर खुद को गर्मी से बचाने की कोशिश में मसरूफ हैं। आमिर जैदी रिपोर्ट करेंगे। हैदराबाद में गर्मी की शिद्दत में इजाफे ने शहरियों का बुरा हाल कर दिया। शहरी एयर कूलर की खरीदारी के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों पर पहुंच गए। नित नए डिजाइन के एयर कूलर की फरोख्त में इजाफा हो गया। शहरी कहते हैं गर्मी बढ़ते ही दुकानदारों ने कीमतें भी बढ़ा दी हैं। एयर कूलर लेने के लिए आए, गर्मी ज़्यादा आएगी, एसी अफोर्ड नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या नाम है एयर कूलर वगैरह लिया हुआ है, तो उससे अपना गुजारा कर रहे हैं। गर्मी शदीद पड़ रही है, लाइट होती नहीं है, एसी कौन अफोर्ड करेगा यार। अगर लाइट होगी भी बिल इतने आ रहे हैं। अभी एयर कूलर लिया है, बच्चे हैं छोटे छोटे। हैदराबाद में तो लोग एसी अफोर्ड कर नहीं सकते, तो एयर कूलर का रुझान ज़्यादा है अभी, इसलिए वापडा पे भी चल जाते हैं। लाइट हो तो लाइट पे भी चल जाते हैं, एसी डीसी दोनों ऑप्शन आ गए। हैदराबाद में गर्मी की सतह शहरी कहते हैं दुकानदारों ने कीमतें बढ़ाकर रही सही कसर भी पूरी कर दी है। कैमरामैन निजाम जीपी के साथ आमिर जैदी, GT न्यूज़ हैदराबाद।